Dear students of class 12 Science, Arts and Commerce, दिव्य आलोक से संपन्न आज का दिन सबों के लिए मंगलमय हो। वर्तमान सुंदर होगा तो भविष्य अति सुंदर होगा। आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका टाइटल है टेररिज्म। तो इस ग्लास बोर्ड पर मैंने अच्छी तरह से इसको साफ साफ लिख दिया है ऑन हैंड राइटिंग में। अब इसको मैं एक एक करके समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। इसके बाद मैं वर्ड मीनिंग भी लिख दूंगा। तो चले हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। टाइटल है ऐसे ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पर निबंध। टेररिज्म इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी। बर्निंग प्रॉब्लम मीन्स होता है ज्वलंत समस्या। तो आतंकवाद सबसे ज्वलंत समस्या है ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी, आधुनिक मानवता की। आधुनिक मानवता की सबसे ज्वलंत समस्या है आतंकवाद। टेररिज्म इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी। वी कैन डिफाइन टेररिज्म एज अ बारबेरियन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। तो यहां पर देखो डेफिनेशन देने का मैंने प्रयास किया कि आतंकवाद क्या है। बारबेरियन मीन्स होता है बर्बर, ऑर्गेनाइज, संगठित। तो आतंकवाद एक बर्बर संगठित हिंसा है। इसका ये स्मॉल डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म इज अ बारबेरियन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस विच क्रिएट्स, जो रचना करता है क्या भाई? तो संगठित हिंसा के द्वारा क्या रचना की जाती है? टेरर, आतंक की रचना की जाती है। कहाँ? अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच। लोगों के बीच आतंकवादी घटनाओं के द्वारा आतंक की रचना करने का प्रयास किया जाता है कि लोग भयभीत हो जाएं, और तब उसके बाद बाय विच, जिसके द्वारा टेररिस्ट, आतंकवादी प्रेशराइज, दबाव डालते हैं द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, ताकि उनकी मांगों को मान लिया जाए। तो पूर्ण रूपेण अगर हम लोग आतंकवाद की परिभाषा देखें तो क्या है कि आतंकवाद एक बर्बर संगठित हिंसा है जो आतंक की रचना करता है लोगों के बीच, और इस आतंक की रचना के द्वारा आतंकवादी संगठन जो है वह सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि उनकी मांगों को मान लिया जाए, और साथ ही साथ एंड दे वांट टू गेट मोर एंड मोर पब्लिसिटी ऑल्सो। और आतंकवादी हिंसा के द्वारा वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार भी पाना चाहते हैं। यही कारण कि जब कोई आतंकवादी घटना घटती है तुरंत कोई न कोई संगठन उसकी जिम्मेवारी ले लेता है, ताकि देश विदेश में उसके संगठन को लोग जाने, उसका प्रचार हो। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आतंकवाद की परिभाषा दे दी गई, परिचय दे दिया गया, अच्छी तरह से उसको डील कर दिया गया। बिल्कुल संक्षेप में सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद टेक्निक्स, आतंकवादियों का टेक्निक क्या होता है? द टेक्निक्स ऑफ टेररिज्म आर क्वाइट इनह्यूमन। इनह्यूमन मतलब होता है अमानवीय। तो आतंकवादियों के का जो टेक्निक होता है वह बहुत ही अमानवीय होता है। क्या क्या करते हैं भाई? टेररिस्ट हाईजैक एरोप्लेन्स, एरोप्लेन का अपहरण कर लेते हैं, फायर बुलेट्स ऑन इनोसेंट मॉब्स, और लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। फायर बुलेट्स में होता है गोलियां बरसाना ऑन इनोसेंट मॉब्स, निर्दोष भीड़ पर। किडनैप्स स्कूल चिल्ड्रंस बस, बच्चों के
बच्चों के स्कूल का बस किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। एक्सप्लोड बम्स एट पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थल पर जहां लोगों की भीड़ भाड़ होती है वहां बम विस्फोट कर देते हैं। एक्सप्लोड मीन्स होता है विस्फोट करना। एक्सप्लोड लैंड माइंस, बारूदी सुरंग विस्फोट कर देते हैं। लैंड माइंस मीन्स होता है बारूदी सुरंग। टारगेटिंग, टारगेट बना होता है निशाना बनाना। किसको निशाना बनाते हैं? पुलिस को या फिर आर्मी को। बारूदी सुरंग के द्वारा पुलिस या आर्मी को निशाना बनाया जाता है। यूज ह्यूमन बॉम्ब्स टू किल अ पॉपुलर फिगर, या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को मारने के लिए ह्यूमन बॉम्ब, मानव बम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजीव गांधी को मारने के लिए LTTE ने एक ह्यूमन बॉम्ब का प्रयोग किया था। सम ऑफ द मेजर नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर, कुछ आतंकवादी जो कुख्यात आतंकवादी हैं, नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात, बदनाम। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, विश्व के बदनाम आतंकवादी संगठन कौन कौन है? अल कायदा, JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हमास। हमास ये क्या है? फिलिस्तीनी संगठन है। LTTE श्रीलंका का है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। रेड आर्मी इटली का है। IRA आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ब्रिटेन का है। IS मुस्लिम आतंकवादी संगठन है। तो ये सब सारे आतंकवादी संगठनों के नाम हैं। खाली नाम याद रहेगा तो ये पैराग्राफ तुरंत लिखा जाएगा। अब देखो कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इस पैराग्राफ में मैंने वही डील किया है कि आ फ्यू कंट्रीज, कुछ ऐसे देश हैं जिनके नाम है लाइक पाकिस्तान, लीबिया, सूडान, क्यूबा एटसेट्रा आर प्रमोटिंग टेररिज्म। ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं फॉर देयर पेटी इंटरेस्ट, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए। पेटी इंटरेस्ट मीन्स होता है क्षुद्र स्वार्थ। विच इज अगेंस्ट होल ह्यूमैनिटी, जो संपूर्ण मानवता के विरुद्ध है और उनके लिए भी वह भस्मासुर साबित हो रहा है। जैसे पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ावा दिया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। इन इंडिया, भारत में वी फाइंड टेररिज्म इन कश्मीर, हम लोग आतंकवाद पाते हैं कहाँ? कश्मीर में सबसे ज्यादा, इन नागालैंड, मिजोरम, ईस्टर्न स्टेट्स में, एंड इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पाते हैं। सम ऑफ द मेजर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया आर, भारत में जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं उनमें से कुछ नाम जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। सीरियल बम ब्लास्ट इन मुंबई, मुंबई में जो बम ब्लास्ट किए गए, लगातार अटैक ऑन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर आतंकवादी हमले हुए। एंड ऑन द अक्षरधाम टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल पर आतंकवादियों ने हमला करके बहुत सारे लोगों को मार डाला। पुलवामा अटैक ऑन आर्मी, ऑन द आर्मी, पुलवामा में आर्मी के ऊपर सेना के जवानों पर अटैक किया गया और 42 जवानों को मार दिया गया। बम ब्लास्ट इन बोधगया, बोधगया में भी सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। सो दीज आर द मेजर अटैक्स बाय द टेररिस्ट इन इंडिया। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लास्ट में सम अप करने के लिए कि टू चेक टेररिज्म, आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मेजर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मेजर स्टेप्स मीन्स होता है बड़े कदम, आर बीइंग टेकन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेवल मीन्स हुआ स्तर। द UNO हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट टेररिज्म, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया है। पास अ रेजोल्यूशन मीन्स होता है एक प्रस्ताव पारित किया है अगेंस्ट टेररिज्म,
आतंकवाद के विरुद्ध। कब? आफ्टर 9/11 अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हवाई जहाज के अटैक द्वारा उड़ा दिया गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उसके बाद यूएनओ ने यह प्रस्ताव पारित किया आतंकवाद के विरुद्ध। इन इंडिया, भारत में भी द इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टर्न एक्शंस ऑन ऑल टाइप्स ऑफ टेररिज्म। भारतीय सरकार भी हर प्रकार के आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्टर्न एक्शंस, कठोर कदम उठा रही है। तो इस पूरे ऐसे में ध्यान से देखो, कितने अच्छे ढंग से सजा कर लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल वे में एनालाइज किया गया है। ध्यान से देखोगे तो ये आसानी से बातें समझ में आएगी और याद भी हो जाएगी। सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे हर ऐसे में लिखा जाता है, सबसे पहले विषय वस्तु का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसका डेफिनेशन देना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम, टेररिज्म इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम। उसके बाद डेफिनेशन दिया गया व्हाट इज टेररिज्म। सेकेंड पैराग्राफ में टेक्निक्स ऑफ टेररिज्म का वर्णन किया गया कि आतंकवादी कौन कौन से तकनीक अपनाते हैं। थर्ड में जो प्रमुख आतंकवादी संगठन है उनके नाम गिनाए गए। अगले पैराग्राफ में कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में एक लाइन लिखा गया। उसके बाद फिर इंडिया में किस प्रकार का आतंकवाद है ये बताया गया, और भारत के कुछ प्रमुख आतंकवादी हमलों की चर्चा की गई यहाँ पर। और अंत में टेररिज्म को चेक करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए, इसको समूल नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से यूएनओ के द्वारा क्या उठाए गए और राष्ट्रीय रूप से भारतीय सरकार इस पर कौन से कदम उठा रही है। इस प्रकार इसको सजा कर अगर लिखा जाए तो फुल मार्क्स मिलेगा। इसलिए वर्ड मीनिंग को याद करो, इसको पहले कॉपी पर नोट कर लो, वर्ड मीनिंग को याद करो, फिर से इसको समझने का प्रयास करो। जहां दिक्कत होती है फिर से वीडियो को देखो और इसको पूरी तरह से याद कर जाओ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 12th के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। हाँ, तो देखो टेररिज्म का जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको सब कोई ध्यान से देखकर नोट कर लो, प्रोनाउंसिएशन को समझ लो। टेरर मीन्स होता है आतंक, और टेरर वर्ड से ही बना टेररिज्म, आतंकवाद, और टेरर से ही बनता है टेररिस्ट, आतंकवादी। यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 3 वर्ड हुए, इसका रूट वर्ड हो गया टेरर, टेररिज्म, टेररिस्ट। उसके बाद है बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग प्रॉब्लम मीन्स होता है ज्वलंत समस्या। उसके बाद है ह्यूमैनिटी, मानवता, बारबेरियन, बर्बर या जंगली, असभ्य। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस मीन्स हुआ संगठित हिंसा। क्रिएट मीन्स हुआ रचना करना, और टेररिस्ट मीन्स हुआ आतंकवादी। प्रेशराइज मीन्स हुआ दबाव डालना। एक्सेप्ट मीन्स हुआ स्वीकार करना। डिमांड मीन्स होता है मांग। पब्लिसिटी का अर्थ होता है प्रचार। टेक्निक का अर्थ हुआ तकनीक। इसकी स्पेलिंग थोड़ी टफ है, इसको ध्यान से देखो और उसके बाद सही सही लिखो। TECHNIQUE, टेक्निक। हाईजैक, अपहरण करना। जब हवाई जहाज का, किसी बस का, ट्रेन का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हाईजैक। फायर बुलेट्स मीन्स होता है गोली चलाना। इनोसेंट मॉब मीन्स हुआ निर्दोष भीड़। एक्सप्लोड मीन्स होता है विस्फोट करना। और पब्लिसिटी का अर्थ हुआ प्रचार। लैंड माइन्स हुआ बारूदी सुरंग। और पब्लिक प्लेस का अर्थ होता है सार्वजनिक स्थल। टारगेट मीन्स हुआ निशाना बनाना। टारगेट जब वर्ब के रूप में आएगा तो
तो इसमें टारगेटेड, टारगेटिंग डबल टी हो जाएगा, और वर्ब के रूप में इसका अर्थ हुआ निशाना बनाना, और जब यह नाउन होगा तो इसका मतलब होगा टारगेट माने निशाना, लक्ष्य। ह्यूमन बॉम्ब मीन्स होता है मानव बम। जब कोई मनुष्य अपने शरीर में ही बम फिट करके कहीं कूद जाता है या रिमोट से उसको विस्फोट कर देता है तो उसको कहते हैं मानव बम। राजीव गांधी की हत्या मानव बम के द्वारा ही हुई थी। पॉपुलर फिगर मीन्स होता है लोकप्रिय व्यक्ति। नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात, बदनाम। पेटी इंटरेस्ट, क्षुद्र स्वार्थ, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए आतंकवादियों को बढ़ावा देना पाकिस्तान का काम है। नक्सल अफेक्टेड, नक्सलवाद प्रभावित। अफेक्टेड मीन्स होता है प्रभावित। मेजर मीन्स हुआ बड़ा, लेवल मीन्स हुआ स्तर, और पास रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करना, स्टर्न एक्शन कठोर कार्रवाई। So these are the some of the difficult words of the essay titled terrorism. So first of all you have to memorize all these difficult words in a very clear way. After that you can understand the meaning of the whole essay. Word meaning तुमको याद रहेगा तभी तुम उस निबंध का पूरा हिंदी अर्थ समझ पाओगे, और जब समझोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो जब इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद कर लो, जब भी वहाँ कहीं दिक्कत हो वीडियो को देखो, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और फिर अगले दिन के वीडियो के लिए इंतज़ार करो। इस सीरीज़ में मैं 2023 के लिए जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी समरी है, ऐसे है, लेटर है, सब मैं पूरी तरह से समझाने का और पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि विद्यार्थियों को अच्छा से अच्छा नंबर आए। दैट्स ऑल टुडे।